कल 20 जुलाई 2026 का दिन सिर्फ एक प्रदर्शन का दिन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की सबसे तीखी तस्वीरों वाला दिन था। सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, लाठियां, आंसू गैस के गोले, लहूलुहान युवा, पुलिस के डंडों के सामने डटकर खड़े नौजवान, संसद की ओर बढ़ते कदम, बंद होते संसद भवन के गेट और सत्ता के गलियारों में बढ़ती बेचैनी, यह सब एक ही दिन देखने को मिला। बेगैरतों, बे औलादों और मूर्ख अंधभक्तों को छोड़ दें तो हर किसी को इन तस्वीरों ने झकझोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में जगह जगह इस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन हुए। देहरादून में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाला गया, जिसमें छात्रों, युवाओं और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। लेकिन देहरादून के इस प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए एक घृणित रणनीति भी अपनाई गई। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि दिल्ली में कल क्या कुछ हुआ, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख लें। आपने ये तस्वीरें देख भी ली होंगी, लेकिन फिर से देख लीजिए। देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके। ओ भाई, पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, ये देखिए। पुलिस वाले सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया। पाकिस्तान से आए हैं प्रदर्शन के लिए। चलो ये देखो, ये जो भाई दिल्ली की घटनाओं के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने देहरादून में आज प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। लेकिन कुछ ताकतें थी जो इस प्रदर्शन को नाकाम करना चाहती थी। इसके लिए बड़ी गजब की रणनीति अपनाई गई थी। जब प्रदर्शन करने का ऐलान करने वाले संगठनों के लोग सुबह परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां पहले से कुछ लोग एक ऑटो पर माइक लगाए भाषण दे रहे थे। कई युवा और छात्र भी वहां मौजूद थे। कुछ देर में काफी भीड़ वहां जमा हो गई, लेकिन प्रदर्शन का ऐलान करने वाले संगठनों को पता ही नहीं चल रहा था कि खुद को बेरोजगार संघ कहने वाले ये लोग हैं कौन, क्योंकि बेरोजगार संघ के जो स्थापित लीडर हैं यहाँ पर, उनमें से वहां कोई नहीं था। इन संगठनों ने जब पेपर लीक और दिल्ली लाठी चार्ज के विरोध में नारे लगाने शुरू किए तो इन लोगों ने अपने माइक पर ऐलान कर दिया कि उनके इस प्रदर्शन का पेपर लीक और दिल्ली की घटना से कोई संबंध नहीं है। वे किसी अन्य मांग को लेकर यहाँ आए हैं और सचिवालय कूच कर रहे हैं। इसके बाद संगठनों के लोगों ने कुछ दूरी पर अपना माइक लगाकर नारेबाजी और जनगीत शुरू कर दिए।
इसके बाद कई युवा उस तरफ से इधर आ गए, लेकिन ज्यादातर युवाओं को पता ही नहीं चला कि ये हो क्या रहा है और वे तथाकथित बेरोजगार संघ वालों के साथ सचिवालय की तरफ चले गए। इस समय मैं देहरादून में परेड ग्राउंड में हूँ और कल जो दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ वहाँ यहाँ काफ़ी छात्र हैं, युवा हैं और अभिभावक हैं, यहाँ जमा हुए हैं, जनगीत चल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि हमारे सामने बेरोजगार संघ के भी कुछ छात्र हैं जिनका कहना है कि ये कल जो दिल्ली में घटना हुई उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम अलग से अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो इस समय यहाँ साफ तौर पर दो समूह बन गए हैं, एक बेरोजगार संघ का है और दूसरी तरफ छात्रों, युवाओं और अभिभावकों का ग्रुप है जो सीधे सीधे कल की घटना के विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इधर छात्र हैं, युवा हैं और अभिभावक हैं, हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए हैं, लगातार नारेबाजी चल रही है, यहाँ पे जनगीत चल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की। नाम क्या बेटा तुम्हारा? मेरा नाम मनीषा भारती है। और कहाँ से आए हो तुम? मैं देहरादून से हूँ। तो क्या कर रहे हो आज यहाँ? सर मैं देने के लिए आई हूँ। मतलब दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें तो हम नहीं जा पाए, लेकिन उसको हम यहाँ पे समर्थन करने के लिए। और कर क्या रहे हो फिलहाल तुम? मैं कर रही हूँ सर हिंदी में। तुम्हारा क्यों आई हो तुम आज यहाँ? सर हम जाना तो दिल्ली जाते थे लेकिन जा नहीं पाए जंतर मंतर, तो हम यही आने गए जंतर मंतर बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या लगता है तुम्हें, क्या हो सकता है इससे? कुछ बढ़िया हो सकता है? सर कोशिश तो कर ही रहे हैं, अब देखते हैं। सरकार वैसे तो बेशरम है, अगर मान जाए तो ठीक है, पर बिल्कुल लगता नहीं है मुझे कि मतलब आपको नहीं लगता कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? यस सर। ठीक। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर छात्रों जवानों के ऊपर बड़ा भीषण लाठीचार्ज हुआ है। वो लोग ये मांग कर रहे थे कि जो पेपर लीक हुआ है हमारे देश के अंदर, वो जो शिक्षा मंत्री हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी कर रहा है उनका इस्तीफा हो, इसकी मांग को लेकर वहाँ पर बहुत से नौजवान और सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज किया गया। पूरे देश के अंदर इस घटना का भारी विरोध है और इस बात को लेकर कि जो लाठीचार्ज है हमारे नौजवानों पर, हमारे भविष्य पे किया गया है, इसकी पूरे देश में घोर निंदा हो रही है। देहरादून के अंदर भी तमाम लोग, चाहे वो किसी भी संबंध के हो, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, आज परेड ग्राउंड पे इकट्ठा हुए हैं भारी संख्या में इस बात का विरोध करने कि नरेंद्र मोदी के शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कर रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा पूरे देश में इसी तरीके की हलचल रहेगी। छात्र नौजवान सड़कों पे आएंगे इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी की सरकार नौजवानों और छात्रों के ऊपर जो जुल्म कर रही है उसको कोई नहीं सहेगा। तमाम जनवादी साथी इस बात को लेकर अब सड़कों पर है। मेरा नाम गर्विता है। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हो बेटा आज? आज हम नीट पेपर लीक के मुद्दे के लिए यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे सब आवाज उठाने आए हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स की जो करियर है वो सब लाइन पे लगा हुआ है। वी आर हियर टू सपोर्ट देम। और दिल्ली जाने की कोशिश की थी तुमने? बिल्कुल की थी, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो मैं जहाँ कर सकती हूँ आई डू माय बेस्ट। अच्छा, तो करते क्या हो आप? आई एम अ स्टूडेंट, मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके, थैंक यू। आपको देना, अपना नाम बताना बेटा। हेलो सर, मेरा नाम आरती है। और यहाँ पे किस पर्पज से आए हो आज? सर मैं यहाँ पे जितने भी युवा साथी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, उनका पेपर लीक हो रहा है, उनको सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि हम भी युवा है। आज उनके साथ गलत हो रहा है हमारे साथ भी होगा, ताकि हम युवा की शक्ति बनी रहे। और ये चीजें बार बार हो रही है सर। आप करते क्या हैं वैसे? सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को और मैंने अभी मास्टर अपना कंप्लीट किया है। मुझे भी नेट की तैयारी करना है, तो मुझे भी पेपर देना है। तो पेपर लीक किस दिन हो रहा है, वैसे हम डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। मतलब आपको भी लगता है कि भविष्य में आप पेपर देंगे तो आपका पेपर भी इसी तरह से लीक हो सकता है? बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स की हमारे ऊपर होप है। हमारी डिग्री में इतना पैसा लग रहा है, हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके भी पेरेंट्स, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनके बच्चे कुछ एक। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी बात? सर जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं सभी साथियों के साथ, अगर हम लगातार आएंगे तो डेफिनेटली सरकार को ये बातें माननी पड़ेगी क्योंकि ये एक लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो हम नहीं होने देंगे। पेपर लीक और लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन में काफी लोग थे।
यहाँ जंग गीतों और नारों के माध्यम से दिल्ली घटना का विरोध किया गया। पसीने की न तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की न तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की न तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो, पसीने की न तुम छोड़ो लहू मजदूर का यारो। रहेगा पानी से सस्ता कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, कि जब तक रात बाकी है संभल कर हर कदम रखना, कि जब तक रात बाकी है मशाले लेकर चलना, कि जब तक रात बाकी। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ एक सभा की। इस सभा में मुख्य रूप से उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट, एसएफआई के हिमांशु चौहान, डीएवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लेखराज, आम आदमी पार्टी की उमा सिसोदिया, एडवोकेट पंकज छेत्री और दूसरे लोगों ने अपनी बात रखी। इन लोगों ने दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज का विरोध किया। इस सभा का संचालन एसएफआई के नितिन मलेठा ने किया। दिल्ली के अंदर लाखों लाख जनता सड़कों पे है और एक दिन आएगा पूरे देश की जनता सड़कों पे रहेगी। और मैं इसी सरकार से अपनी बात को विराम देते जय भारत जय उत्तराखंड। साथियों, आप सभी लोग यहीं पर रहे, हम थोड़ी देर में एक मार्च भी यहाँ से करेंगे। हमारा यहाँ पर आना ऐसा ही व्यर्थ नहीं होगा, हम एक मार्च भी करेंगे। सभा के बाद परेड ग्राउंड से घंटाघर और गांधी पार्क तक जुलूस भी निकाला गया। युवाओं ने कल भी सुबह 11 बजे गांधी पार्क पर जमा होकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नौकरी के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा, लड़ेगा कौन? गिने चुने लोग लड़ेंगे क्या? वो लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। एक सांकेतिक रूप से लड़ना पड़ेगा, उसमें सम्मिलित हुए। धन्यवाद। गांधी पार्क पर हुई सभा में दिल्ली में पुलिस की लाठियां खाकर बिना जूते चप्पल देहरादून पहुंचे एसएफआई के अयाज खान ने भी अपनी बात रखी। ये पुलिस वाले लोग कौन है? ये अर्धसैनिक के लोग कौन है? ये तमाम वे लोग हैं जो मेहनत कशों के, जो मजदूरों के, जो किसानों के घर में जन्म लेते हैं। इनमें कोई लोग टाटा बिरला अंबानी के घर में जन्म लेने वाला नहीं है। ये सब लोग मेहनत कशों के जन्म में घरों में इन्होंने जन्म लिया है। और जब हम लड़ते हैं और ये अपनी बच्चों के भविष्य पर भी लाठियां बरसाते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये पुलिस वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब वो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की और आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े, जितना हो सके आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल्स भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।